कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और 19वीं आयत मुबारका की तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। बरकत आयत मुबारक है जिसकी तिलावत की गई कि मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह पर उम्मीद या ईमान रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। इस आयत मुबारका में देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इजीली समझ में ना आ रही हो, लेकिन चंद एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा और हम मिलकर उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। खास बात जो यहां पर बताई गई है कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी से क्या मुराद है कि जब इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहता है, अगर वो जिंदा रहने तक मसीह पर ईमान रखता है और उसके बाद वो समझता है कि मसीह के साथ मेरा बायकाट हो जाता है, अगर वो ये समझता है कि मरने के बाद मेरा ताल्लुक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही है कि मजीद इसको आसान करूं? सादे लफ्जों में मैं बात कर रहा हूं। यानी जब एक इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहता है, चाहे वो 40 साल जिंदा रहे, चाहे वो 50 साल जिंदा रहे, चाहे वो 70 साल जिंदा रहे या 80 साल जिंदा रहे, जितनी मियाद बाइबल मुकद्दस में लिखी है, अगर तो वो 80 साल तक अगर वो जिंदा रहता है तो तब तक वो कहता है कि हाँ खुदावंद यीशु मसीह पर मेरा ईमान था और मरने के बाद जो है मसीह के साथ मेरा ताल्लुक खत्म हो जाता है। तो बाइबल मुकद्दस ऐसे शख्स के बारे में क्या कह रही है कि वो सब आदमियों से ज्यादा क्या है जी? आयत मेरा ख्याल है गौर से लिखिए। ऐसा आदमी सब आदमियों से ज्यादा क्या है? बदनसीब है। बात समझ में आ गई? तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता बनता है या खुदावंद यीशु मसीह को जब हम लोग कबूल करते हैं या जब एक इंसान मसीही खानदान में पैदा होता है और फिर उसके बाद वो मसीह को कबूल करता है, तो क्या उसका मसीह के साथ ताल्लुक सिर्फ जिंदा रहने तक है? बाइबल मुकद्दस इस सिलसिले में क्या कहती है? सिंपल सी बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको उन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है और उनसे कहो कि उन बातों पर अमल करें। और देखो मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक, फिर से बोलेंगे, अब से लेकर दुनिया के आखिर तक, नोट कर रहे हैं? बातें नोट कर रहे हैं? पॉइंट्स। अब से लेकर कि अब भी मैं तुम्हारे साथ हूं दुनिया के आखिर तक, और फिर अगला हमेशा तुम्हारे, अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद, दुनिया के एंड हो जाने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ। तो क्या मरने के बाद मसीह से ताल्लुक खत्म हो जाता? नहीं, कभी भी नहीं होता। अब जिन लोगों की बात यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल कर रहे हैं, जिनके लिए खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने ये बात कही है, बेसिकली वो लोग जिनको ये खत लिखा गया वो मसीह पर ईमान तो लाए लेकिन सिर्फ जिंदा रहने तक, सिर्फ जिंदा रहने तक। उनका मानना था कि क़यामत नहीं है। उनका मानना क्या था? कि क़यामत नहीं है। क़यामत का मतलब क्या होता है? क़यामत को हम लोग अपने कल्चर के मुताबिक मुख्तलिफ मायनों में लेते हैं। एक तो किसी बहुत शानदार खूबसूरत चीज के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है कि क़यामत है,
अच्छा, एक लफ्ज जो है वो किसी बड़े हादसे के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क़यामत, कि फलां लोगों पर या फलां खानदान पर तो क़यामत टूट पड़ी है, या कोई मुसीबत आ जाए उसके लिए भी लफ्ज क़यामत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क़यामत असल में है क्या? क़यामत लफ्ज है क़याम से। क़यामत लफ्ज किससे है? क़याम से। क़याम का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। क़याम का मतलब खड़ा होना। तो बाइबल मुकद्दस क़यामत किसको कह रही है? कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो खड़ा रहता है, मरने के बाद वो खड़ा नहीं रहता, वो मुमकिन है कि उसे लेटना ही पड़ता है। तो जब मर जाता है तो फिर उसे लिटा दिया जाता है, लेट जाता है वो, और दफन कर दिया जाता है। तो बाइबल मुकद्दस क़यामत उस वक्त को कहती है कि जब मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और खड़े होंगे, उठेंगे, उसको क्या कहा जाता है? क़याम करना। क़याम सही लफ्ज क़यामत है। तो जिन लोगों को यह खत लिखा गया वो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे। ऊपर से थोड़ा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जी, आयत नंबर 11 से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सॉरी 12 से 12 ऐसे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। बात समझ में आ गई? करंथस की कलीसिया में बाज लोग ऐसे थे कि जो ये कह रहे थे कि क़यामत है ही नहीं। तो पौलुस रसूल खुदाम का बंदा कहता है कि जब हम मनादी ये कर रहे हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जब मसीह मुर्दों में से जी उठा यानी कि मसीह मर गया तो मरने के बाद मुर्दा हो गया। तो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो क्या बाकी फिर जिंदा नहीं हो सकेंगे? फिर तुम किस बेस पे कह सकते हो कि क़यामत है ही नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा, आगे क्या लिखा है जी? पर जब हम मसीह की ये मनादी करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात की है पौलुस रसूल ने, कि अगर कोई क़यामत को नहीं मानता, अगर कोई क़यामत पर यानी कि मुर्दों के जी उठने पर ईमान नहीं रखता, तो इसका मतलब है कि वो सीधा सीधा किसका इनकार कर रहा है? वो मसीह के जी उठने का भी इनकार कर रहा है। अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर इसका मतलब है मसीह भी नहीं जी उठा। जी आगे, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है। कितने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं? अगर क़यामत पे ईमान नहीं है, अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो इसका मतलब हुआ कि मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बिल्कुल बेफायदा होगी। हम किस लिए मनादी करते फिर रहे हैं? अच्छा, अगला पॉइंट, तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई क़यामत पर ईमान नहीं रखता, मसीह पर मरने के बाद भी ईमान नहीं रखता, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मसीह के जी उठने का भी इनकार कर रहा है, और अगर वो मसीह के जी उठने का इनकार कर रहा है तो हमारी मनादी करने का भी फायदा कोई नहीं, वो बेफायदा हो गई। और फिर मनादी ही सिर्फ बेफायदा नहीं हुई, बल्कि लिखा हुआ है कि तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा हो गया। तो अब मुझे बताएं, इतनी बातें वाजे कर दी गई हैं, तो भाई अकरम साहब क्या ऐसे बंदे को बड़े नसीब वाला कहेंगे? फिर इसीलिए बाइबल मुकद्दस कह रही है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो क़यामत पर ईमान नहीं रखता, तो मतलब ये हुआ कि वो मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं रखता। अगर वो मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं रखता तो वो सीधा सीधा हमारी मनादी को भी रद्द कर रहा है। अगर वो मनादी को रद्द कर रहा है तो अपने ईमान का भी इनकार कर रहा है। तो ऐसा आदमी सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। बात समझ में आ गई? अब ठीक है ना फिर बाइबल ने, तो ऐसा आदमी जो है वो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। तो मेरा ख्याल है कि हम में से तो ऐसा कोई भी नहीं है। हम तो पैदाइश से लेके मरने तक और मरने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के आने तक, और फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के तख्ते अदालत पर बैठने तक, और फिर उसके बाद हमेशा उसके साथ रहने तक ईमान रखते हैं। हालेलुया। हमारा ईमान यहां तक महदूद नहीं है
कि जी पैदा हुए उसके बाद जिंदा रहे तो मरने के बाद काम खत्म, ऐसा नहीं है। हमें जो ईमान बाइबल मुकद्दस देती है वो ये है कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही क्या पेशेंट गोई की गई कि तुम्हारे लिए एक लड़का तो अलग हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया जिसका नाम, क्या नाम? अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। अब्दियत का बाप। अब्दियत क्या होती है जी? अब्दियत, अजलियत और अब्दियत। अजलियत का मतलब है कि हम मैयर नहीं कर सकते कि टाइम कब स्टार्ट हुआ। हमारे लिए जो खुदा ने बनाए हैं वो है दिन, महीने, हफ्ते, साल, जमाने, इनका आगाज है। लेकिन वक्त का आगाज कब हुआ इसका हम लोग मैयर नहीं कर सकते। और कब तक ये चलेगा, कब तक चलेगा, वो अब्दियत है, उसको भी हम लोग मैयर नहीं कर सकते। पैमाइश में हम लोग नहीं कह सकते कि जी इतने साल की अब्दियत होगी या इतने साल से अजलियत चली आ रही है। इसीलिए उलमाए दीन जो है वो अजलियत और अब्दियत को सर्कल से शो करते हैं। किससे करते हैं? सर्कल से। सर्कल में कोई खत्म होने वाला साइन नजर आ रहा है? कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे खत्म हो रहा है, को पता चल जी यहां से शुरू हो रहा था यहां पे खत्म हो रहा है? जब सर्कल हो तो नहीं पता चलता ना उसका। तो इसी तरह से अजलियत और अब्दियत जो है उसको सर्कल से शो किया जाता है कि ना अजलियत को मैयर किया जा सकता है ना अब्दियत को मैयर किया जा सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अब्दियत का बाप है, मतलब हमेशा अपने लोगों के साथ होगा। तो इसलिए वो शख्स सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है जो खुदावंद यीशु मसीह पर सिर्फ इसी जिंदगी में ईमान रखे कि हाँ मरने तक ठीक था, उसके बाद आगे पता नहीं। और ये बात मैं बार इसलिए कह रहा हूं कि गैर कौमों में बहुत सारी ऐसी दुनिया में पाई जाती है, आज भी इस तरह का ईमान है कि मरने के बाद जो है कोई पता नहीं कि क्या बनना। अब हम लोग तो तदफीन करते हैं, हम लोग मुर्दों की तदफीन करते हैं। किस बेस पे, किस उम्मीद पे, किस ईमान पे करते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि भी मुर्दे एक वक्त में जी उठेंगे। मसीह यीशु जब आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए तो पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, फिर हम सब बाकी जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हम तो इस उम्मीद पर ये तदबीर करते हैं। तो जो मुर्दों को जलाते हैं उनका क्या कंसेप्ट? वो इसी बेस पे करते हैं कि बस काम खत्म हो गया। समझ आ गई बात की? तो और भी बहुत सारी ऐसी कौमें दुनिया में पाई जाती हैं कि जिनके बड़े गलत गलत से जो है वो अकीदे हैं, बड़े गलत गलत से तरीकेकार हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है ये उस खुदा का इल्हामी और लफानी और लाखता कलाम है जिसने इंसान को पैदा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कलाम जो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, ये जो तरीका बताता है ये दर हकीकत हकीकी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी हुए और फिर उसके बाद दफन किए गए। तो वही तरीका जो है वो आज हम में भी राइज है कि हमें भी मरने के बाद दफन किया जाए। तो इसलिए आज का जो हासिल कलाम है वो ये है कि हमने अपने ईमान को, जो कि हम हमेशा की जिंदगी पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से सादर फरमाया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ जहां मैं आऊंगा। कि उसके बाद कह दिया कि बस ले जाऊंगा, उसके बाद तू कौन मैं कौन, ऐसा कहा नहीं, जहां मैं आऊंगा तुम भी हो। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह का साथ मरने के बाद भी है। तो इसलिए हमारा ईमान जो है वो तो लॉन्ग टर्म है, हमेशा की जिंदगी तक का ईमान है। लेकिन जो बात हमें सीखने को मिल रही है वो ये है कि हमें इस ईमान को महफूज रखना। हालेलुया। हमें इस ईमान को महफूज रखना है। दुनिया में रहते हुए, दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए बड़े बड़े ऐसे मराहल जिंदगी में आते हैं कि ईमान से इंसान डावाडोल हो जाता है। लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि दुनिया में रहते हुए हालात जैसे भी आए, जिंदगी में कई नशेबो फराज आते हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स डाउन आते हैं, लेकिन हमने क्या करना है? अपने ईमान की मुहाफजत करनी है, अपने ईमान को महफूज रखना है। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। तो ईमान क्या है? कि मरने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे
साथ है। हालेलुया। तो खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस पाक कलाम को सोचिए, गौर कीजिए कि हम ऐसे बदनसीब लोग नहीं हैं, बल्कि हम बड़े नसीब वाले हैं कि हम खुदा यीशु मसीह पर सिर्फ मरने तक नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी पर भी ईमान रखते हैं। हालेलुया। खुदा ने आप सबकी सलामती हो। आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।